मून नाइट सीजन 1 एपिसोड 6 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि आर्थर मार्क की बॉडी के पास से एमिट की मूर्ति को ले लेता है और जैसे ही वो एमिट की मूर्ति को लेता है वैसे ही एमिट की छड़ी का डिजाइन भी बदल जाता है और फिर उसके बाद आर्थर अपने लोगों के साथ देवताओं की सभा वाले पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। लायला भी आर्थर को रोकने के लिए अपने मुंह को छुपाकर उसके लोगों के बीच घुल मिल जाती है। अब जब ये लोग देवताओं की सभा वाले पिरामिड की तरफ जा रहे होते हैं तभी रास्ते में पुलिस इन्हें रोक लेती है और यहाँ पर पुलिस वाले आर्थर से उसका पासपोर्ट मांगते हैं, लेकिन आर्थर उन सबकी आत्माओं को जज करते हुए उन सबको मार देता है और इन सभी पुलिस वालों में से सिर्फ एक ही पुलिस वाला पूरी तरीके से शुद्ध होता है जो जिंदा बच जाता है। अब एक तरफ तो आर्थर ये सब कर रहा था, वहीं आर्थर के लोग लाशों को ठिकाने लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लायला भी चाकू निकालकर आर्थर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जब वो आर्थर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी तभी तवरैत मरे हुए लोगों की बॉडीज में आकर लायला को रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम आर्थर को अकेले नहीं हरा पाओगी, इसलिए तुम आर्थर के साथ जाओ और देवताओं की सभा वाले पिरामिड के अंदर खोंशू की मूर्ति रखी होगी, उस मूर्ति को जाकर तोड़ दो और खोंशू को आजाद कर दो ताकि वो मार्क को वापस जिंदा कर सके। और अब लायला तवरैत के कहने पर आर्थर को मारने का प्लान बदल देती है और फिर उसके बाद आर्थर के लोगों के साथ सभा वाले पिरामिड तक पहुंच जाती है। अब इसके बाद एक तरफ तो हम देखते हैं कि आर्थर सभा वाले पिरामिड के अंदर जाकर एमिट की मूर्ति को तोड़ देता है और फिर एमिट को आजाद कर देता है और एमिट भी आजाद होने के बाद आर्थर को जिंदगी बख्शते हुए कहती है कि आर्थर तुम्हारा तराजू डगमगा रहा है, यानी कि तुमने कुछ पाप करा है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी बख्शती हूँ क्योंकि 2000 साल पहले मैंने एक ऐसे इंसान को अपना सेवक बनाया था जो मेरे तराजू में एकदम खरा उतरा था, लेकिन फिर उसी की वजह से ही मैं 2000 साल तक कैद रही और अब इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगी। भले ही तुम्हारा तराजू डगमगा रहा है और तुमने पाप करे हैं, मगर फिर भी तुम मेरी खिदमत करोगे और मैं तुम्हें जिंदगी बख्शती हूँ। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लायला को खोंशू की मूर्ति मिल जाती है और वो खोंशू की मूर्ति को तोड़कर उसे आजाद कर देती है। खोंशू आजाद होते ही लायला से कहता है कि मुझे इस धरती पर मार्क की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही, यानी कि मार्क मारा गया है और अब क्योंकि मुझे एमिट को रोकना है तो क्या तुम लायला मेरा अवतार बनना पसंद करोगी। लायला खोंशू की बातों को सुनकर उस पर भड़कते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी, तुम्हें खुद एमिट को रोकना होगा। और अब लायला के अवतार बनने को लेकर मना करने के बाद खोंशू खुद अकेले एमिट से लड़ने के लिए सभा में अपेयर हो जाता है और अब जैसे ही आर्थर खोंशू को आजाद देखता है वैसे ही वो समझ जाता है कि उनके साथ इस पिरामिड के अंदर कोई और भी आया है जिसने खोंशू को आजाद कर दिया है। और अब खोंशू को आजाद करने वाले आदमी को ढूंढने के लिए आर्थर अपने एक आदमी को काम पर लगा देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो एमिट और खोंशू आपस में लड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग में पहुंच चुका मार्क तवरैत से बोलता है कि मैं स्टीवन को नर्क में अकेला छोड़कर स्वर्ग के मजे नहीं ले सकता, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है और अब मैं उसका साथ दूंगा। और अब मार्क इतना बोलने के बाद डुआर्ट यानी नर्क में पहुंच जाता है और अब जैसे ही वो नर्क में पहुंचता है वैसे ही वो भी जमने लग जाता है और अब इससे पहले कि वो पूरा जम पाता उससे पहले ही वो अपने दिल को स्टीवन के हाथ में रख देता है और अब मार्क का दिल स्टीवन और मार्क के हाथ के बीचों बीच था और इसी के साथ अब ये दोनों पूरी तरीके से जम गए थे। लेकिन फिर अचानक से इंसानी दुनिया का गेट खुल जाता है और फिर जैसे ही उस गेट के पार से आ रही रोशनी मार्क और स्टीवन पे पड़ती है वैसे ही वो वापस से ठीक होने लग जाते हैं और अब ठीक होने के बाद वो इंसानी दुनिया में वापस जाने के लिए इंसानी दुनिया के दरवाजे की तरफ दौड़ने लगते हैं। और अब जब वो इंसानी गेट की तरफ दौड़ रहे होते हैं तभी उनके पीछे से डुआर्ट का तूफान आ जाता है जो उन्हें अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो तूफान उन्हें चपेट में ले पाता तभी वहाँ पर तवरैत आ जाती है अपने शिप के साथ और वो तूफान को शांत करते हुए स्टीवन और मार्क को बताती है कि देवताओं के लीडर मार्क और स्टीवन से बहुत ज्यादा खुश हुए हैं और इसी वजह से उन्होंने तुम्हें आजाद कर दिया है, तो धरती पर जाओ और पूरी दुनिया को बचाओ। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क वापस से जिंदा हो जाता है और जैसे ही मार्क जिंदा होता है वैसे ही एमिट से फाइट कर रहे खोंशू को मार्क की मौजूदगी महसूस होने लगती है, जिसके बाद वो फाइट छोड़कर तुरंत मार्क के पास जाता है और अब मार्क के पास पहुंचने के बाद खोंशू उसे एमिट से लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन अब क्योंकि स्टीवन और मार्क एक पार्टनर की तरह काम करने लगे थे और साथ ही उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी तो इस वजह से स्टीवन मार्क की बॉडी में आता है और फिर वो खोंशू से सौदा करते हुए बोलता है कि हम तुम्हारी एमिट से लड़ने में तभी मदद करेंगे जब तुम हमें वादा करो कि इस जंग के बाद तुम हम दोनों को आजाद कर दोगे। और अब क्योंकि खोंशू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो इसलिए खोंशू वादा करता है कि एमिट को हराने के बाद वो मार्क और स्टीवन को आजाद कर देगा। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लायला मरे हुए देवताओं के लीडर के अवतार को बचाकर एक कोने में ले आती है जहाँ पर वो अवतार लायला को बताता है कि एमिट को कोई देवता नहीं रोक सकता, एमिट को रोकने के लिए एक अवतार लगेगा और अवतार ही एमिट को कैद भी कर सकता था। और अब इतना बोलते ही देवताओं के लीडर का अवतार मर जाता है। अवतार के मरते ही तवरैत उसकी बॉडी में आती है और वो लायला को ऑफर करती है कि लायला क्या तुम मेरी अवतार बनना चाहोगी। अब पहले तो लायला तवरैत को मना कर देती है, लेकिन फिर लायला सिचुएशन को देखकर हाँ कर देती है और साथ ही वो तवरैत को बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी अवतार बनूंगी, लेकिन मैं टेम्परेरी अवतार बनूंगी, एमिट को हराने के बाद तुम मुझसे बिल्कुल दूर हो जाओगी। और अब तवरैत लायला की कंडीशंस को सुनकर उसकी सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो मार्क और खोंशू सभा वाले पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्थर पिरामिड के ऊपर खड़ा होकर कायरो के लोगों की आत्माओं को जज कर रहा होता है। और अब साथ ही आर्थर के लोगों के पास भी लोगों को जज करके न्याय देने की शक्तियां आ गई थी, जिस वजह से आर्थर के लोग कायरो की सड़कों पर सभी लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के उनके
पाप और पुण्यों का फैसला करते हुए लोगों को मार रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो मार्क यानी कि मून नाइट आर्थर से फाइट करने लगता है, वहीं दूसरी तरफ खोंशू भी एमिट से लड़ने लगता है। और वहीं तीसरी तरफ हम पिरामिड के अंदर देखते हैं कि लाइला भी तवरेत की अवतार बन चुकी है और अब उसके पास भी एक शानदार कॉस्ट्यूम आ गया है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो पिरामिड के पास खोंशू और एमिट लड़ रहे होते हैं, वहीं कायरो की सड़कों पर लड़ रहे मार्क की मदद करने के लिए लाइला भी उसके पास पहुंच जाती है। और अब लाइला, मून नाइट और मिस्टर नाइट ये तीनों मिलकर आर्थर के साथ फाइट करने लगते हैं। और अब काफी देर तक काफी शानदार और धमाकेदार फाइट होने के बाद जब लाइला और मून नाइट आर्थर पे भारी पड़ने लगते हैं, तब आर्थर अपनी छड़ी की मदद से बेकसूर लोगों को मारने लगता है। और अब बेकसूर लोगों को मरता देख लाइला बेकसूर लोगों को बचाने के लिए उनके पास पहुंच जाती है और उन बेकसूर लोगों को वहां से भगाने लगती है। अब इसी बीच हम एक लड़की को भी देखते हैं जो लाइला को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम इजिप्शियन सुपर हीरो हो? और लाइला इस लड़की की बात सुनकर उसे जवाब देती है कि हाँ, मैं इजिप्शियन सुपर हीरो हूँ। और अब हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि ये लड़की लाइला को देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई है और वो भी कुछ ऐसा ही बनना चाहती है। टेक्निकली ये मार्वल वालों का एक ईस्टर एग है, क्योंकि लाइला तो तवरेत की टेम्परेरी अवतार है और फ्यूचर में उन्हें तवरेत का अवतार जरूर चाहिए होगा, तो हो सकता है कि आगे चलकर यही लड़की तवरेत का अवतार बनेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर मून नाइट पर हावी होने लगता है, वहीं आर्थर के लोग लाइला के ऊपर हावी होने लगते हैं। और अब जब ऐसा हो रहा होता है तभी अचानक से मार्क की पर्सनैलिटी में ग्लिच आता है और जैसे ही ये ग्लिच खत्म होता है तो हम देखते हैं कि मार्क ने आर्थर के सभी लोगों को जान से मार दिया है और साथ ही उसने आर्थर को भी बुरी तरीके से घायल कर दिया है। और अब मार्क ये सब देखने के बाद स्टीवन से पूछता है कि स्टीवन, ये तुमने करा था? स्टीवन मार्क के सवाल को सुनकर उसे जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं यार, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्क की एक और पर्सनैलिटी है जो शायद ये सारे काम कर रही है और ये पर्सनैलिटी शायद मून नाइट के सीजन 2 के अंदर अपेयर होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क लाइला के कहने पर आर्थर को कंधे पे टांग कर सभा वाले कमरे के अंदर पहुंच जाता है और फिर इसके बाद आर्थर को सभा वाले रूम के अंदर लेटाकर मार्क और लाइला एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर उसके बाद मंत्र पढ़ते हुए एमिट को आर्थर की बॉडी के अंदर कैद करने लगते हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एमिट को कैद करने के लिए बाकी सारे देवता भी मार्क और लाइला की मदद कर रहे होते हैं। और अब थोड़ी कोशिशों के बाद एमिट आर्थर की बॉडी के अंदर कैद हो जाती है और अब इसी के साथ मार्क, लाइला और स्टीवन ये तीनों मिलकर इस पूरी दुनिया को एमिट के कहर से बचा लेते हैं। अब एमिट के आर्थर की बॉडी के अंदर कैद होने के बाद खोंशू वहां पर आता है और वो मार्क को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि मार्क आर्थर को मार दो ताकि एमिट भी हमेशा के लिए मर जाए। और अब मार्क खोंशू के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जैसे ही आर्थर को मारने के लिए जाता है वैसे ही लाइला मार्क को रोकते हुए बोलती है कि मार्क, तुम्हारे पास इस समय ऑप्शन है, तुम चाहो तो खोंशू को मना कर सकते हो। और अब मार्क लाइला की बातों को सुनकर खोंशू को बोलता है कि खोंशू, अगर तुम चाहते हो कि आर्थर मर जाए तो तुम आर्थर को खुद ही अपने हाथों से मार दो। और अब मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है और हमारी डील यहीं पर खत्म हुई और अब तुम मुझे यहीं पर आजाद कर दोगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि खोंशू मार्क की बातों को सुनकर उसे आजाद करने के लिए मान जाता है और फिर उसे अपनी गुलामी से आजाद करते हुए वहां से गायब हो जाता है। और इसी के साथ यही ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है।